मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद से। हम प्रीपोजिशन का स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं। आपको हम बतलाना चाहते हैं, जितने भी मेरे विद्यार्थीगण हैं सभी को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जब से ऑब्जेक्टिव हो गया है सिलेबस, है ना, 50% ऑब्जेक्टिव है। जब से बहुत ही टफ हो गया है ऑब्जेक्टिव, आप तभी आपसे सोल्व होगा जब आप बढ़िया से किसी चीज़ को गहराई से पढ़ें। और गहराई से जानने के लिए, पढ़ने के लिए आपको जो हम वीडियो बना रहे हैं, YouTube पर वीडियो बनाकर हम जो अपलोड कर रहे हैं आपको समझने के लिए, वो सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पहले लिखना नहीं है, पहले आप शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को। उसके बाद फिर शुरू से आप चालू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, उसके बाद लिखिए। लेकिन पहले क्या करना है कि शुरू से लास्ट तक पहले वीडियो को देख लीजिए कि सर कैसे कैसे रूल को किस तरह से समझाए हैं। क्योंकि दिमाग में वही चीज़ रहता है, वही भाषा, है ना, बहुत दिन तक याद रहता है कि सर किसी मैटर को कैसे समझाए थे। इसीलिए आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं कि वीडियो हम ऑन किए और लिखना चालू कर दिया, नहीं, पहले शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को, है ना। उसके बाद फिर आप है जो लिखने के लिए प्रारंभ कीजिए। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद दोबारा फिर रीओपन करके उसके बाद लिखना है। और जितने भी मेरे यहाँ विद्यार्थी जो 12 पास कर चुके हैं, जो बहुत पहले के विद्यार्थी हैं, वो अपने भाई बहन को जो भी है सर्किल में उसको बतलाइए, है ना, कि सर का YouTube चैनल से पढ़ाई हो रहा है, रंजन सर का। और उनको सभी विद्यार्थीगण को, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सभी विद्यार्थीगण को बतलाना है ना, वीडियो को शेयर करना है ना, कि ताकि ये जो लॉकडाउन में जो पढ़ाई हो रहा है वो किसी को छूटे नहीं। क्योंकि दोबारा फिर हम प्रीपोजिशन बतलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आगे का काम करेंगे। और जो भी पुराने विद्यार्थी, आप लोग का भाई पढ़ के गया है, बहन पढ़ के गई है, तो पिछले वाले नोट्स से देखिए, बहुत सारे आपको न्यू मिलेगा, है ना। आज देखिए, जैसे प्रीपोजिशन का पार्ट 10 देखिए, 10 देखिए, उसमें बहुत सारे रूल को बतलाए हैं। तो बहुत सारे रूल हम न्यू बतला रहे हैं, नया बतला रहे हैं, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। इसलिए आप लोग समय का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, है ना। अभी आपको गार्जियन लॉकडाउन में बहुत सारे विद्यार्थीगण को आपको डाटा का उपलब्ध कर रहे हैं, मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हैं, सारी परेशानी को झेलते हुए, ताकि आप लोग बढ़िया से पढ़ सकें। वो समय का उपयोग कीजिए, है ना। आपका मोबाइल मिला है हाथ में, तो ऐसे नहीं कि जो हम जैसे तैसे पढ़ लिए और किसी हम दूसरे काम में डाटा को बर्बाद कर रहे हैं, वो मत कीजिए। एकदम ओनली फोकस पढ़ाई पर अभी कीजिए। अभी जो समय निकल जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हम ये सारे चीज़ को बतलाना चाहते हैं, है ना। आप तभी सीख पाइएगा, क्योंकि बहुत अभी लॉकडाउन भी आगे बढ़ेगा और बहुत पढ़ाना है ना। अभी बुक शुरू होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव है ना। अंग्रेजी का ग्रामर का सभी चीज़ का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तभी सॉल्व होगा जब आप बढ़िया से किसी चैप्टर को समझें हैं। और समझने के लिए आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है। और आप मेरे बारे में भली भांति जानते हैं कि हम कभी क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी हम, है ना, सिर्फ अपना टॉपिक पर ही बात करते थे, है ना। ना कोई कमेंट, ना किसी तरह का किसी प्रकार के, है ना, अनलगर खिस्सा कहानी निकाल कर और अपना टाइम को वेस्ट करते थे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे तैयारी कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगा, है ना। क्योंकि हम सिर्फ अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं। हम बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए जीना चाहते हैं, है ना। आप अपने जो पास आउट हुआ है विद्यार्थी, उससे पूछिए, है ना, कि हम जिस तरह से बतलाते हैं उससे लोगों को सफलता मिला कि नहीं। वो अपने मुकाम को हासिल लोग हैं। हम इतना मेहनत पर विश्वास करते हैं, इतना अच्छा से काम करते हैं कि सभी लोग एक दूसरे लोग को बतलाता है कि नहीं, अंग्रेजी अगर पढ़ना है, सीखना है, तो रंजन सर के पास जाएं। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है ना, कि पूरे वीडियो को सबसे पहले देखिए और दोबारा रीओपन करने के बाद उसको लिखना है ना। और अभी हम लोग प्रीपोजिशन का स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं, अब उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। समय का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, फिर दोबारा समय आने वाला
नहीं है। अब देखिए हम लोग प्रीपोजिशन का नेक्स्ट स्पेशल रूल के बारे में जानेंगे। रूल नंबर 12, ध्यान देना है पहले। जैसे अटेंड, अटेंड के साथ टू लगता है। अटेंड के साथ टू तभी लगेगा जब बिजनेस रहेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, अटेंड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होगा जब बिजनेस रहेगा, जिसका मतलब होता है किसी काम पर उपस्थित रहना, किसी काम पर उपस्थित रहना। ध्यान दीजिएगा, अटेंड के साथ टू तभी लगेगा जब बिजनेस रहेगा, जिसका मतलब होगा किसी काम पर उपस्थित रहना। जैसे he always attends, वह हमेशा उपस्थित रहता है। his business, वह हमेशा अपने काम पर उपस्थित रहता है। तो दिए गए सेंटेंस में पहले देखिएगा कि अटेंड है और बिजनेस आया है, इसलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो अटेंड के साथ टू का प्रयोग तभी करेंगे जब बिजनेस रहेगा, और जब अटेंड के साथ टू लग जाएगा और बिजनेस रहेगा तो उसका मतलब होगा किसी काम पर उपस्थित रहना, प्रेजेंट रहना। जैसे we should attend, हम लोग को उपस्थित रहना चाहिए, है बिजनेस। हम लोग को काम पर उपस्थित रहना चाहिए। देखिए अटेंड है, बिजनेस आया, इसलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो अटेंड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी करेंगे जब बिजनेस रहेगा। अटेंड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी करेंगे जब बिजनेस रहेगा, जिसका मतलब होगा किसी काम पर उपस्थित रहना। जितना भी बतला रहे हैं प्रीपोजिशन, वो सभी को देखना है, रट जाइए, इससे फालतू आपको नहीं आएगा। और फिर आपको लॉकडाउन खुलेगा तो फिर इस कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसमें भी टिक आउट कर दिया जाएगा, है ना, चाहे वो ग्रामर हो या बुक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो। इसलिए पहले हर एक चीज को समझना है। अब देखिए यहाँ जैसे महेश अटेंड्स, महेश उपस्थित रहता है हिज बिजनेस, महेश अपने काम पर उपस्थित रहता है। तो अटेंड है, बिजनेस आ गया, इसीलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अटेंड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब बिजनेस रहेगा। रूल नंबर नेक्स्ट देखने का हम काम करेंगे 13। अब समझिएगा यहाँ रूल नंबर 13 क्या कहता है रे बाबू। अटेंड रहेगा, है ना, अटेंड के साथ ऑन लगता है, ऑन तब लगेगा, अटेंड के साथ ऑन तब लगेगा जब पर्सन रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सब कंफ्यूज होने वाला है। ढेर विद्यार्थी के लगे कि अटेंड है तो सर पढ़ाए थे कि टू लगा देना है, लेकिन अटेंड है तो टू तभी लगेगा जब बिजनेस रहेगा ना। अब अटेंड है और पर्सन रहेगा, टू लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए सभी को रट्टा मारिए, अटेंड के साथ ऑन तभी लगेगा जब पर्सन रहेगा, जिसका मतलब होगा किसी व्यक्ति को सेवा करना। अटेंड के साथ ऑन लगता है तब लगेगा जब पर्सन रहेगा, जब अटेंड के साथ ऑन लगेगा, और पर्सन रहेगा जब अटेंड के साथ पर्सन रहेगा तब ऑन लगेगा, जिसका मतलब होगा किसी व्यक्ति को सेवा करना, किसी व्यक्ति को सेवा करना।
तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अटेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होगा जब कोई पर्सन रहेगा। जब अटेंड रहेगा और पर्सन रहेगा तो वहां पर ऑन लगेगा, जिसका मतलब होगा किसी व्यक्ति को सेवा करना। जैसे ही अटेंड्स है ना, हीज इल्डर ब्रदर, वो अपने बड़े भाई को सेवा करता है। अब देखिए ही अटेंड्स हिज इल्डर ब्रदर, वो अपने बड़े भाई को सेवा करता है। इल्डर माने बड़ा, ब्रदर माने भाई, और भाई है जो क्या चीज में आता है, पर्सन में आता है। इसलिए यहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ऑन होगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अटेंड के साथ ऑन तब लगेगा जब पर्सन रहेगा, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को सेवा करना, है ना। इसलिए जितने भी ग्रामर हम बताएंगे उसको हम शुरू से अंत तक पहले वीडियो को देखिए, दोबारा रीओपन करके उसके बाद लिखिए, और जितना बतला रहे हैं उससे फालतू एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए सभी को गौर से समझना है। जैसे हम कर रहे हैं वैसे सिर्फ तैयारी कीजिए, और जो लोग वीडियो से भी वंचित हो चुके हैं, अभी देखे नहीं है ना, वो आप लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको हम लोग मैसेज के माध्यम से, है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से उनको हम लिंक भेजें, शेयर करें, ताकि वो बेचारा वो भी पढ़ सके। क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो दोबारा ये प्रीपोजिशन पढ़ाई होने वाला नहीं है, क्योंकि हम उसमें जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग सिलेबस को आगे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए इसको गौर से समझना है, इसको नोट कीजिए। जैसे देखिए यहाँ समझना पहले रे बाबू, बी शुड अटेंड आवर पेरेंट्स। अब यहाँ दिए गए सेंटेंस पे पहले ढूंढिएगा कि अटेंड है तो उसके साथ आया क्या है। अटेंड है तो पेरेंट्स आया, माता पिता। माता पिता पर्सन में आते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो अटेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होगा जब कोई पर्सन रहे, इसलिए हमेशा याद रखना है। जैसे रमन विल अटेंड यू, रमन तुमको सेवा करेगा, रमन तुमको सेवा करेगा। तो देखिए रमन है, अटेंड है, और यू पर्सन है, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। तो अटेंड के साथ ऑन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोई पर्सन रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ, चलिए देखिए यहाँ रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 हम लोग समझने का काम करेंगे। देखना है वे बाबू, जैसे कंपेयर अच्छे तरीका से समझना है। कंपेयर के साथ विथ लगता है, विथ तब लगता है सिमिलर थिंग। कंपेयर के साथ विथ तब लगेगा जब सिमिलर थिंग रहेगा, है ना। कंपेयर मतलब आप लोग जानते होंगे कि तुलना करना होता है। अब देखिए कंपेयर के साथ विथ तभी लगेगा जब सिमिलर थिंग रहेगा। सिमिलर थिंग का मतलब किसी सामान्य चीजों के साथ तुलना करना। कंपेयर के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग तब करना है रे बाबू जब सिमिलर थिंग रहे। सिमिलर थिंग का मतलब सामान्य चीजों, यानी किसी सामान्य चीजों के साथ हम तुलना करेंगे तो कंपेयर के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे देखो यहाँ पहले इसका हिंदी लिख देते हैं, किसी सामान्य चीजों के साथ तुलना करना।
किसी सामान्य चीजों के साथ तुलना करना। जैसे यहां ध्यान देना है, जैसे मुकुल इज कंपेयर्ड, मुकुल की तुलना किया जाता है यू, तुमसे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब दिए गए सेंटेंस में कंपेयर के साथ विथ तभी लगेगा जब सिमिलर थिंग रहेगा। तो अब एग्जांपल को समझिए, मुकुल इज कंपेयर, मुकुल की तुलना किया जाता है यू, तुमसे। अब देखिए, अब दिए गए सेंटेंस में हम लोग पहले ढूंढेंगे कि समान तुलना है कि नहीं, क्योंकि कंपेयर के साथ रे बाबू विथ का प्रयोग तभी होगा जब हम लोग किसी समान तुलना के साथ, जब किसी चीज को हम लोग समान तुलना के साथ हम लोग वर्णन करेंगे या बतलाएंगे। तो कंपेयर के साथ विथ का प्रयोग तभी करेंगे जब समान चीजों के साथ हम लोग किसी चीज को तुलना करेंगे। तब देखिए यहाँ मुकुल इज कंपेयर, मुकुल की तुलना किया जाता है यू, तुमसे। तो देखिए मुकुल भी व्यक्ति और यू मतलब तुम भी व्यक्ति, यानी व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से हो गया, ये समान तुलना में हुआ। मुकुल इज कंपेयर, मुकुल की तुलना किया जाता है यू, तुमसे, यानी मुकुल भी व्यक्ति और यू भी व्यक्ति, समान चीजों के साथ तुलना हुआ। इसलिए यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कंपेयर के साथ विथ का प्रयोग तभी करते हैं जब समान चीजों के साथ हम लोग तुलना करते हैं। जैसे देखिए यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कालिदास बाज कंपेयर, कालिदास का तुलना किया गया शेक्सपियर, कालिदास का तुलना शेक्सपियर से किया गया। अब देखिए कालिदास बाज कंपेयर शेक्सपियर, तो दिए गए सेंटेंस में हम लोग ढूंढेंगे कि समान तुलना है कि नहीं। तो कालिदास भी व्यक्ति, शेक्सपियर भी व्यक्ति, कालिदास भी एक लेखक थे, राइटर थे, शेक्सपियर भी एक राइटर था, समान चीजों के साथ तुलना हुआ। इसीलिए यहाँ पर हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो कंपेयर के साथ विथ का प्रयोग, कंपेयर के साथ हम विथ का प्रयोग तभी करेंगे जब किसी समान चीजों के साथ तुलना करेंगे। बराबरी, समान का मतलब बराबरी। जैसे कालिदास बाज कंपेयर विथ शेक्सपियर, कालिदास का तुलना शेक्सपियर से किया गया, यानी कालिदास भी व्यक्ति, शेक्सपियर भी व्यक्ति, समान तुलना हुआ। कालिदास भी राइटर, शेक्सपियर भी राइटर, समान तुलना हुआ। इसीलिए यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ रूल नंबर 15, ध्यान दीजिएगा पहले। अब सीखना है कंपेयर, कंपेयर के साथ टू लगता है रे बाबू, टू तब लगेगा जब डिसिमिलर थिंग रहे, डिसिमिलर थिंग। यहां ध्यान दीजिएगा, कंपेयर के साथ टू भी लगता है, टू तब लगेगा जब डिसिमिलर थिंग रहेगा। किसी असमान चीजों के साथ तुलना करना, किसी असामान्य, जब हम लोग बराबरी के साथ किसी को तुलना नहीं करेंगे उसी को कहते हैं असामान्य। किसी असामान्य चीजों के साथ तुलना करना, के साथ तुलना करना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ आईएससी के तक के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। ग्रामर एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ टाइम में आपको काम देगा, है ना। आईएससी के बाद आप कंपटीशन की दुनिया में जाइएगा तब मालूम चलेगा कि सर क्या चीज पढ़ाए थे, है ना। इसलिए इसको ईमानदारी पूर्वक सीखना है। अब देखिए किसी असामान्य चीजों के साथ तुलना करना, कंपेयर के साथ टू तब लगेगा जब डिसिमिलर थिंग रहेगा। जब बराबरी के साथ तुलना होगा, समान चीजों के साथ तुलना होगा, कंपेयर के साथ विथ लगेगा। जब असमान चीजों के साथ तुलना होगा, यानी बराबरी के साथ तुलना नहीं होगा, तो कंपेयर के साथ टू प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे देखो यहाँ समझना है, जैसे मोहन इज कंपेयर, मोहन की तुलना किया जाता है, मोहन की तुलना किया जाता है
अब देखो यहाँ ए मंकी, मोहन की तुलना एक बंदर से किया जाता है। अब दिए गए सेंटेंस में हम लोग ढूंढेंगे कि यह समान तुलना है कि नहीं। तो मोहन इज कंपेयर ए मंकी, मोहन की तुलना एक बंदर से किया जाता है। तो देखिए समान तुलना है, मोहन एक व्यक्ति और बंदर एक जानवर है। आप आदमी की तुलना जानवर से कर रहे हैं, ये कौन तुलना हो गया? असमान तुलना है, बराबरी के साथ तुलना नहीं हुआ, इसीलिए कंपेयर के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कंपेयर के साथ टू प्रीपोजिशन का हम प्रयोग तभी करेंगे जब डी सिमिलर थिंग रहेगा, जब किसी चीज के साथ बराबरी के साथ तुलना नहीं होगा तो कंपेयर के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए जैसे मुकुल बाज कंपेयर, मुकुल का तुलना किया गया एंड आस, एक गधा से, मुकुल का तुलना एक गधा से किया गया। तो देखिए समान तुलना है, मुकुल एक व्यक्ति और गधा एक जानवर। अब व्यक्ति की तुलना जानवर से कर रहे हैं तो कौन तुलना हो गया? असमान तुलना हुआ, यानी बराबरी के साथ तुलना नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर कंपेयर के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कंपेयर के साथ विथ का प्रयोग तभी करेंगे, कंपेयर के साथ विथ का प्रयोग तभी करेंगे जब हम लोग बराबरी के साथ किसी का तुलना करेंगे। कंपेयर के साथ टू का प्रयोग तब होगा जब हम लोग किसी के तुलना असामान्य चीजों के साथ करेंगे, यानी किसी की तुलना बराबरी से नहीं होगा, तब कंपेयर के साथ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन इज कंपेयर टू ए मंकी, मोहन की तुलना एक बंदर से किया गया है ना, मोहन व्यक्ति, बंदर एक जानवर, असमान तुलना हुआ, बराबरी के साथ तुलना नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए हम मुकुल वाज कंपेयर टू एन आस, मुकुल की तुलना एक गधा से किया गया, यह समान तुलना है, बराबरी के साथ तुलना नहीं हुआ, क्योंकि मुकुल एक व्यक्ति है और गधा एक जानवर है। आप आदमी की तुलना जानवर से कर दिए, असमान तुलना हुआ, इसीलिए यहाँ पर कंपेयर के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब नोट पॉइंट को गौर से समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट को समझना है, नोट पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं ऐश्वर्या ध्यान देना है, ऐश्वर्या इज कंपेयर्ड, ऐश्वर्या की तुलना किया जाता है द मून, चांद से, ऐश्वर्या की तुलना चांद से किया जाता है। अब यहाँ आप लोग बताइएगा, ऑप्शन में आपको रहेगा बीट और रहेगा टू। अब ध्यान दीजिएगा, ऐश्वर्या इज कंपेयर, ऐश्वर्या की तुलना किया जाता है द मून, चांद से। अब आप लोग को बताना है, यहाँ गौर करने की जरूरत है कि अब बीथ लगेगा कि टू लगेगा। तो ढेर विद्यार्थी के लगेगा कि ऐश्वर्या व्यक्ति है और मून है जो वस्तु है, असमान तुलना में आया है ना, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है, अर्थ पकड़ने की जरूरत है, यहाँ पर बीथ लगेगा। जब हम बीथ लगा दिए तो ढेर विद्यार्थी के दिमाग में ये आया कि बीथ का प्रयोग तो समान चीजों के साथ तुलना होगा तब। अब ऐश्वर्या है जो व्यक्ति है और मून तो व्यक्ति नहीं है, तो बीथ कैसे होगा? क्योंकि बीथ का प्रयोग तब करना है जब किसी सामान्य चीजों के साथ तुलना होगा, है ना। तो अब ढेर विद्यार्थी को लगेगा कि ऐश्वर्या है जो व्यक्ति है और मून व्यक्ति नहीं है, तो बीथ कैसे लग गया? लगना चाहिए था टू, क्योंकि असमान तुलना हुआ, क्योंकि ऐश्वर्या है जो व्यक्ति में आया, पर्सन में आया, मून है जो पर्सन नहीं है, असमान तुलना है, इसलिए टू लगना चाहिए था, लेकिन सर लगा दिए बीथ। लेकिन हमारा नोट पॉइंट कहता है, अब यहाँ सीखिएगा, हमारा नोट पॉइंट कहता है कि किसी व्यक्ति की तुलना
चांद से किया जाए तो वो समान तुलना है। कोई भी व्यक्ति, ऐश्वर्या ही नहीं, कोई वैसा व्यक्ति जिसकी प्रशंसा सुंदरता के लिए किया जाता हो, सिर्फ ऐश्वर्या राय ही नहीं, वैसा व्यक्ति जिसकी दुनिया में, हमारे समाज में उसकी प्रशंसा सुंदरता के लिए किया जाता हो और वैसे व्यक्ति की तुलना चांद से किया जाता है तो वो समान तुलना होता है। क्योंकि आज तक हम लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि चांद की सुंदरता, चांद की प्रशंसा सुंदरता के लिए किया जाता है। आप लोग विभिन्न राइटर के, विभिन्न सिंगर के गाना सुनते होंगे तो उसमें देखिएगा कि जिससे वो प्यार और स्नेह करता है, उसकी वो प्रशंसा किससे करता है तो चांद से करता है। क्योंकि आज हम लोग भली भांति जानते हैं कि चांद की प्रशंसा सुंदरता के लिए किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ, ऐश्वर्या इज कंपेयर्ड विथ द मून, ऐश्वर्या की तुलना चांद से किया जाता है। यानी जितनी सुंदर ऐश्वर्या उतनी सुंदर चंद्रमा, क्योंकि ऐश्वर्या की प्रशंसा पूरी दुनिया में सुंदरता के लिए किया जाता है और चंद्रमा की भी प्रशंसा सुंदरता के लिए किया जाता है, इसलिए समान तुलना हुआ। और ऐश्वर्या ही राय नहीं, वैसे व्यक्ति जिसकी समाज में, इस दुनिया में प्रशंसा उसको सुंदरता के लिए किया जाता है और वैसे व्यक्ति की तुलना चांद से करेंगे तो वो समान तुलना हुआ। क्योंकि चांद की भी प्रशंसा सुंदरता के लिए ही किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये समान तुलना है। ऐश्वर्या इज कंपेयर्ड विद द मून, ऐश्वर्या की तुलना चांद से किया जाता है। यानी जितनी सुंदर ऐश्वर्या उतनी सुंदर चांद, क्योंकि ऐश्वर्या की भी प्रशंसा सुंदरता के लिए होता है और चांद की भी प्रशंसा सुंदरता के लिए ही किया जाता है। लिख लीजिए, इसलिए समान तुलना हुआ। तो देखिए यहाँ रूल नंबर हम लोग 16 सीखेंगे, ध्यान देना है रे बाबू। 16 में देखना है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के साथ फॉर का प्रयोग करना है। फॉर का प्रयोग तभी होगा जब एग्जामिनेशन रहेगा। तो प्रिपरेशन के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होगा जब एग्जामिनेशन रहेगा। परीक्षा के लिए तैयारी करना, परीक्षा के लिए तैयारी करना। अब हमेशा याद रखिएगा, प्रिपरेशन के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होगा जब एग्जामिनेशन रहेगा। परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए तैयारी करना। जैसे जैसे बी मस्ट प्रिपरेशन, बी मस्ट प्रिपरेशन, बी मस्ट प्रिपरेशन, हमें अवश्य तैयारी करना चाहिए। एग्जामिनेशन, हमें अवश्य परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहिए। हमें अवश्य परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहिए। प्रिपरेशन आया, एग्जामिनेशन है, इसीलिए यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि प्रिपरेशन के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होता है जब एग्जामिनेशन रहता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे समझना है रे बाबू, जैसे ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट प्रिपरेशन, या ऑल स्टूडेंट्स शुड, ऑल स्टूडेंट्स शुड प्रिपरेशन, सभी विद्यार्थीगण को तैयारी करना चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स शुड प्रिपरेशन, सभी विद्यार्थीगण को तैयारी करना चाहिए एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए।
सभी विद्यार्थीगण को परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ फॉर का प्रयोग तभी होता है जब एग्जामिनेशन रहता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रिपरेशन के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी करना है जब एग्जामिनेशन रहेगा, जिसका मतलब होता है परीक्षा के लिए तैयारी करना। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जैसे आपको कहे हैं वैसे तैयारी करना है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, न तो अन्यथा बहुत सारे प्रॉब्लम आपको क्रिएट करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। इसलिए जैसे बताए हैं वैसे ही आपको तैयारी करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकता है रे बाबू। इसलिए हर एक रूल को फॉलो करना है शुरू से अंत तक। पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप है जो दोबारा रीओपन करके उसके बाद कॉपी में नोट कीजिए, और सभी लोगों को बतलाइए। जो लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं उसको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी आप बतलाइए। व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जान सकें। बाकी कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।